ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, टेम्परेचर कैसे कम होगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, मुआविन खसूसी हैं। आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूँगा हुज़ैफ़ा साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की तरफ से, सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं उसके कंटेंट्स को एड्रेस करूं, ये कहा जाता है कि जो काम हुकूमत के वज़रा का था, जो काम हुकूमत के तर्जुमानों का था, वो अब चूँकि गवर्नमेंट ने स्टांस नहीं लिया, चूँकि गवर्नमेंट ने उस तरह से एड्रेस नहीं किया तहरीक इंसाफ के मसाइल को, या फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, ऑपरेशन का इशू है, या सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्वीट्स की जाती हैं PTI से, इसीलिए DGISPR को फोर फ्रंट पर आके ये करना पड़ जाता है रिलक्टेंटली। तो इसका क्या जवाब है आपके पास कि हुकूमत प्रेशर नहीं ले रही? क्योंकि क्रिटिसिज्म आप पर यही है कि आप कंफर्टेबल हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये चपकलिश, ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी, उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये कि DGISPR भी ज़ाहिर है हुकूमत के मातहत हैं, वज़ीर इत्तलात भी हुकूमत के मातहत हैं, मैं भी हुकूमत के मातहत हूँ। हम सब का मौक़िफ़ एक है और हम में से कोई भी हुकूमत की तर्जमानी करता है तो वो हुकूमत का मौक़िफ़ तस्वुर किया जाता है। DGISPR साहब ने जो बातें कही, मनोअन वही हुकूमत का मौक़िफ़ है और वही मेरा मौक़िफ़ है। उसको मैं फर्दर एलेबोरेट ज़रूर कर देता हूँ। DGISPR को नौबत क्यों आई? वजह ये है कि जब आप बार-बार बात करेंगे कि मैंने मुज़ाकरात जो है जिन इदारों का आप नाम लेते हैं उनसे करने हैं, या जब आपका दिल चाहे आप उन इदारों को मुँह में डाल लें, हुकूमत तो जरूर उस पर बात करती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर आप जैसे दोस्ती में कहते हैं कि जी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्यों बात कर रहे हैं? तो बेसिकली बात यह कि हमारे और उनके मौक़िफ़ में कोई रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि उनके इदारे पर बानी तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बात करते हैं, जिसका उन्हें दिल चाहता है कि उसको मुंह में डालते हैं, और जो माजी में उनके इदारे के बारे में उनकी सोच थी, चूंकि वो सबने सुनी, तो इसलिए उनके इदारे ने अगर उसकी वजाहत कर दी तो मैं समझता हूं कि एक लाइन जरूर दे दी हम पॉलिटिशियंस को भी, हम हुकूमती वज़रा को भी। अब जाहिर है हमारे लिए जरा ज्यादा आसानी होगी, वरना आप लोग कहते हैं कि जी इदारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर फलां शख्स जो है कौम का बाप हो तो इदारे ने तो कभी कहा नहीं। बात ही यही है, इदारे ने हर बात खोल कर रख दी। लोग कहते हैं ना कि लाइन तो आपको देनी चाहिए। नहीं, देखिए लाइन हम ही देते हैं, लेकिन जहां पर इदारे ने रिस्पॉन्ड करना हो, ऑपरेशन के मामला हो, मैं बार बार ये बात करता हूं, पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ पा रही हमारी मीडिया को, हमारे पॉलिटिशियंस को। देखिए पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है। पाकिस्तान में आपको 4 ममालिक के बराह रास्त बॉर्डर लगते हैं। चीन से आपका बरादराना ताल्लुक है, ईरान से अब बना है, वरना ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया तीनों साइड से आपको कभी ठंडी हवा नहीं आई, हमेशा गर्म हवाएं आती नहीं। तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का जो किरदार है वो बढ़ता रहा। आपके मुल्क में 35-37 साल लेजिटिमेट हुकूमत जो है वो अस्करी इदारों की रही, यानी अस्करी हुकूमत रही, मार्शल द्वार रहे। तो जाहिर है हर मुल्क के अपने डायनेमिक्स होते हैं, इंडिया के अपने होंगे, अमेरिका के अपने होंगे। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा कलीदी मुस्बत किरदार रहा है, और अगर कोई बंदा इसे इनकारी है वो एमपू की जन्नत में रहता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने किसी बात पर मुदल्लल अंदाज में रिस्पॉन्ड कर दी है अपनी हदूद कयूद में रहते हुए, जाहिर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने अपनी चेन ऑफ कमांड में उसकी अप्रूवल ली होगी, तो उसमें किसी को मुज़ायका नहीं होना चाहिए। बजाय कि हमें कहना शुरू कर देंगे हुकूमत के वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में नाकामी हुई या कर नहीं रहे थे तो DGISPR नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वी आर अ टीम, मशवरे से सारे चलते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हम आपस में मशवरा करते हैं, एक दूसरे से आर्गू करते हैं, और जाहिर है हुकूमत की जो तर्जमानी की टीम है उसको वजीर इत्तलात लीड कर रहा है, उसमें किसी को मुज़ायका और किसी को जो है उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है हुज़ैफ़ा साहब, मौक़िफ़ आ गया आपका। इस पे तहरीक इंसाफ का जो रिस्पांस है वो भी आपने ट्विटर पे देख ही लिया होगा। शौकत साहब, मुझे ये बताएं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक चीज़ तो चले मुख्तलिफ थी कि वो जो टोन उससे पहले थी, नाम नहीं लिया खान साहब का भी उन्होंने, लेकिन साथ साथ जो ऑपरेशन के हवाले से एक मौक़िफ़ है, DGISPR ने भी इस पर बात की कि ANP की तरह की सियासी जमातें या JUI की तरह की सियासी जमातें, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर बहुत हमले हुए हैं, असैसिनेशंस हुई हैं उनकी टॉप टियर लीडरशिप की, लेकिन PTI ने उस तरह से ना कॉस्ट पे की है, ना आप ये चाहते हैं कि ये जो कैंसर है इसकी कोई कीमोथेरेपी की जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो जवाब में जो कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं वो शफी जान साहब का वो बयान है कि जब उन्हें कहा गया एक टॉक शो में कि आप कंडेम कर दें कि TTP जो है वो दहशतगर्द जमात है, नहीं किया उन्होंने। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरा ये ख्याल है ना कि हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करके जो चीज़ हमारे खिलाफ चल रही है, जो इस मुल्क के खिलाफ है, उन चीज़ों के ऊपर हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो तनाज़ात बनाना या मुतनाज़ा चीज़ों को करना, इसका तो मकसद बड़ा वाज़ेह है कि जो लोग ये तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है कि रीजन के अंदर अमन आए। अमन के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए वो तो मुझे नजर नहीं आ रही है। ये तो बड़ा अजीब सा माहौल बनता जा रहा है कि सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे अब किसी कौन मुल्क वतन है कौन नहीं है। दूसरा, फौज एक बहुत बड़ा इदारा है हमारे लिए और बड़ा काबिल एहतराम है। और फिर ये कि हम मुल्क के हवाले से हम सोचें बात करें तो हम तो जाहिर है अगर हम किसी मुल्क को कंपेयर करेंगे अपने साथ सिक्योरिटी के हवाले से तो हम तो अपने फौज पे डिपेंड करेंगे ना। तो फौज को तो किसी सूरत में मतनाज़ा या कमजोर ना होने देंगे, ना इस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन क्या फौज के तर्जुमान को ये चीजें सही लगी कि जो उन्होंने कहा एक पार्टी के हवाले से, जो आपने भी बताया इसका कि जी, तो इस तरह तो आप एक किस्म के चैलेंज दे रहे हैं उनको कि जी देखें ये आपसे रह गए हैं, बाकी कोई हमारे तो देखे ना इसरारुल्लाह गंडापुर, इकरामुल्लाह गंडापुर और इनके अलावा जो हमारे रिसेंटली जो अभी मिनिस्टर थे लियाकत खान, उसके ऊपर अटैक हुआ। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये अटैक्स हुए हैं, आदतें दी हैं। तो आई डोंट नो कि ये बात किस तरह उन्होंने कह दी और क्यों कही है। मुझे इससे कोई वो नहीं लग रहा कि इससे कोई मुल्क को फायदा होगा या इवन फौज को कोई फायदा होगा या कोई रियासत को फायदा होगा। इससे तो नहीं शौकत साहब, फिर सोल्यूशन भी प्रपोज करना चाहिए ना। आपका जो सोल्यूशन है वो फिर क्या है? कंफ्यूजन यही है कि चलें ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो फिर होना क्या चाहिए अगर आप खुद कहें? कंफ्यूज ना किया जाए, हम ना कंफ्यूज हैं ना हम कंफ्यूज करना चाहते हैं। बदकिस्मती ये है कि पीएमएल के पास जो है वो मैंडेट नहीं है, वो कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, इख्तियार भी नहीं है उनके पास। और जाहिर है उनको जो अहकामात आते हैं वो उस अहकामात के तहत चलते हैं, जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। हमने हल जो है वो 2 महीने पहले दे दिया था, जो एपीसी हमने बुलाई और यहाँ पे जो बाबर सलीम स्वाति साहब की क़यादत में जो सूबाई असम्बली के अंदर हुई, उसमें तमाम सियासी पार्टियां थी। क्या उसमें नून लीग नहीं थी? क्या उसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी? जेयूआई नहीं थी? यानी जो केपी के हवाले से जितनी भी पोलिटिकल पार्टी है उनकी लीडरशिप है, उन्होंने मिलकर एक एलानिया बना के भेजा है वफाकी हुकूमत को कि आप इन खतूत के ऊपर चलेंगे तो मामला बेहतर हो सकेंगे। तो मैं ये सारस करना चाहता हूँ कि ये एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि ये ऑपरेशन होगा तो मामला ठीक हो। तो मैं सिर्फ इनके जो मेरे भाई है इनके नोटिस में, क्योंकि नए हैं इनको शायद वो नहीं होगा, 22 बड़े ऑपरेशन हुए अभी तक ठीक के अंदर और 14,000 के करीब छोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने मुकम्मल तौर पे सब चीजें दहशतगर्दी खत्म कर दी या हो गई है? नहीं हुई है ना। तो नहीं, वो ओवरनाइट तो शौकत साहब नहीं हो सकती ना। उसी खला को खत्म करने के लिए एपीसी में तजावीज दी गई। चलें, पॉइंट आ गया। आज तक ठीक है। न तो वजीर आजम की तरफ से उस पर कोई बयान आया, न उसका रद्द-ए-अमल आया, न वजीर दाखिला ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल दिया, न वज़रा ने दिया। वज़रा यही कह रहे हैं कि हमने फैसला किया ऑपरेशन का, और वो तो भाई आपने तो किया, हम ये कोई नई बात तो नहीं, ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कोलेटरल डैमेज कम हो, हमारे जो फौजी जवान है। सही मौक़िफ़ आ गया आपका। आपने जिस तरह कहा ना, डीजी एसपीआर साहब ने भी यही कहा कि ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आमिर साहब, कल का जो प्रेशर था, अब इसके ऊपर एक तो ये फ़र्क था कि पिछली मरतबा नाम लिया गया खान साहब का, स्पेसिफाई किया गया, इस मरतबा वो नहीं था। इसके अलावा जो ये कहा गया कि जी कौम का बाप करार दे रहे थे आर्मी चीफ को, इतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, तो उसके जवाब में पीटीआई का ये रिस्पॉन्स आया कि वो उनका बयान नहीं था, वो किसी और का, शहरियार अफरीदी साहब का बयान था। और दूसरा ये कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कहती कि ऑपरेशन ना हो, बल्कि उसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं, कबायली माहिदीन भी हैं, तमाम इंटेलिजेंसिया भी है, रिलीजियस क्लरिक्स भी मौजूद हैं, उन सब का भी ये मौक़िफ़ है, सिर्फ हमारा नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं ये जो चपकलिस चल रही है इसको? पहले मैं आ जाऊँ कि वो शहरियार अफरीदी का बयान था जी। तो उमर अयूब इनके बड़े स्टालवर्ट हैं और अभी अपोजिशन लीडर थे। उनके वालिद जो है ना, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, मरूमा के दौर में, और गौर अयूब भी मरूम है, एकदम आइन की किताब उठाया करते थे और कहा करते थे कि कलेक्टिवली काबीना जिम्मेदार है किसी भी काम की।
तो शहरियार अफरीदी ने जो बयान दिया वजीर आजम ने या उनकी काबीना ने कहा था हम इसे डिसोन करते हैं कि बाजवा हमारा बाप नहीं है। मतलब उस वक्त चूंकि बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा था आर्मी चीफ बाप होता है कौम का। ऐसी तो क्या उन्होंने तरदीद की थी, कोई मुझे दिखा दें। लिहाजा ये कलेक्टिवली कैबिनेट की अपनी जिम्मेदारी है और उन्होंने कबूल की। और उस कैबिनेट के शहरियार अफरीदी अल्लाह को जान देनी है कहा करते थे जब राना सनाउल्लाह का केस था, क्या पूरी काबीना ने, ये बाद में लोगों ने हुकूमत जाने के बाद कहा मैं अंदर कह रहा था, मैं कह रहा था, लेकिन सब ने उस बयान को ऑन किया कि ये जो हेरोइन का केस है बिल्कुल सच्चा है, जिसे जनरल बाजवा भी भाग गए कि मेरा बनाया हुआ नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए जो आज की ताज़ा गुफ्तगू में, चाहे वो आर्मी मतलब DGISP जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नाम लिया या नहीं लिया, वो PTI के तरफ था, मुझे और आपको कोई अभाव नहीं है, हम किसी लफ्ज़ पे नहीं जाएंगे, ना उन्होंने अभाम रखा है। अब इशू क्या है, जैसे शफी जान साहब कल निकल गए और अब सारे सोशल मीडिया पे आ रहा है कि भाई आप जो TTP बहसियत ग्रुप एक पार्टी है, खारजीन में शामिल किया गया है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया है और दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों के लिए इमरान खान ने 2021 में जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें 5वें नंबर का पॉइंट है नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, जिस पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो कर रही है, KP गवर्नमेंट हमें बयान सुनाती है। ना इन्होंने CTD मंजूर की, शौकत यूसुफजई काबीना में भी रहे, सब कुछ रहे। जो पैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहे 600 अरब दिए, आज जो आप लाइन फोर्सेस एजेंसीज के लिए गाड़ियां ढूंढते फिर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे पुरानी, हम नहीं लेके आएंगे, ये नहीं कह सकते गंडापुर जैसे कहते थे मैं पिछले 10 साल का जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार सारी PTI है। हुकूमत भी आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। ना वो अपने जिले में घुस सकते थे। पारा चनार में जब लोग शहीद हो रहे थे, 2 फिरके आपस में लड़ रहे थे, तो क्या वहां मैयतें संभालने के लिए हुकूमत वक्त के वजीर आला की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस्लामाबाद चढ़ाई से पहले वहां जाए? वो जरगे का वेट कर रहे थे। नहीं, ये वही काम था। जरगा बुला लेते ना जी इमरजेंसी में। आप अफगानिस्तान की मोहब्बत में, तालिबान की मोहब्बत में तो जरगे बुला रहे हैं, और अपने लोगों के लिए जरगे में आप मतलब मुसलसल वो PTI के अपने दौरे हुकूमत में वक्त तय हुआ था। इमरान खान साहब ने हजारा कबीले के लिए नहीं कहा था, सॉरी बात लंबी हो रही है कि जी मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, वो प्यारों की मैयतें नहीं थी, वो हम पाकिस्तानी नहीं थे जो शहीद हो रहे थे उसमें। तो क्यों एक ऐसा रवैया कि आप डिस्टिंक्शन करते हैं पाकिस्तान के अंदर शहीद होने वालों से, सही, और जो अफगानिस्तान के लोग आके दहशतगर्दी करते हैं उनके अंदर क्यों? मेरा और आपका तो बयानिया इमरान खान ने गो के उसने खुद नहीं बैठे थे जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई थी।